अस्सलाम वालेकुम। आज के गोल्डन फ्राइडे में हमारा टॉपिक है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम से मुराद है ऐसे अकाहिद और यकीन जो हमारे सब कॉन्शियस में मौजूद होते हैं और जो हमारी जिंदगी को चलाते हैं। बिलीफ सिस्टम हमारी हकीकत को शेप करते हैं, रियलिटी को बनाते हैं। यानी हम हकीकत को किस तरह जानते हैं, समझते हैं, उसका दारोमदार हमारे बिलीफ सिस्टम पर होता है। बिलीफ सिस्टम वो इक़दार, वो उसूल हैं जिनकी बुनियाद पर हम दुनिया को जानते हैं, देखते हैं और जो हमारे सोच, हमारे एहसासात और हमारे हर अमल को रहनुमाई फराम करते हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंसान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद होता है, सलाहियतें मौजूद होती हैं जिनका उन्हें खुद भी इल्म नहीं होता, लेकिन इंसान अपने महदूद अकायद की वजह से, महदूद यकीन की वजह से अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं कर पाता। हमारे कुछ यकीन ऐसे होते हैं जो हमें कामयाब होने में या अपने ख्वाहिशात को हासिल करने में रोकते हैं, जिनको हम लिमिटिंग बिलीफ कहते हैं। हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है वो इतना ताकतवर होता है कि वो हमारी हकीकत को बनाता है। यानी अगर वाकई में ऐसा नहीं भी है, अगर हम उस पर यकीन रखते हैं तो वैसा हो जाता है। हम जो सालों से सोचते आ रहे हैं, जो यकीन करते हैं, तजुर्बात करते हैं, तो हमारी सोच कभी भी तब्दील नहीं हो सकती। अगर उन्हीं बिलीफ सिस्टम पे, उन्हीं पैटर्न पे चलेंगे तो अगले 10 साल में भी वही सोच और वही जिंदगी और वही हकीकत हमारी होगी जो कि आज है। अगर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होगा। अपने ओल्ड बिलीफ्स को ब्रेक करके न्यू बिलीफ सिस्टम बनाना होगा। हम अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करके अपने बिलीफ सिस्टम को तब्दील कर सकते हैं और नए बिलीफ बना सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पुराने अकायद हैं, यकीन हैं, उनको हमें चैलेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मतलब ये देखना पड़ेगा कि हम क्या क्या यकीन रखते हैं और उनमें से कौन से लिमिटिंग बिलीफ हैं। बिलीफ सिस्टम को चैलेंज हम अपनी तनकीदी सोच और गौर व फिक्र से कर सकते हैं। हम अपने आप के साथ वक्त बिताएं और अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करें, देखें कि हम क्या सोचते हैं और हमारे लिमिटिंग बिलीफ कौन से हैं जो हमें रोक के रखते हैं, जो हमें कामयाब नहीं होने देते, जो हमें खुश नहीं होने देते। और अगर हम पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो, तो उसके लिए हमें अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करना होगा। हम अपने पुराने पैटर्न या पुराने जो आदत हैं, बिलीफ्स हैं, उनको देखें और उनको अगर कोई ऐसे यकीन हैं जिनकी वजह से हमारी जिंदगी में मसाइल पैदा हो रहे हैं, यानी अगर कुछ हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, मनफी सोचें हैं या हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं जो अक्सर हमारे बचपन में और अक्सर जो गलत पेरेंटिंग की वजह से बच्चे को कुछ बावर कराया जाता है, यानी जैसे तुम निकम्मे हो, तुम नालायक हो, कुछ नहीं कर सकते, बाद में भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तो इस तरह की बातें बच्चे के सब कॉन्शियस में बैठ जाती हैं और ये सारी बातें किसी फर्द के यकीन बन जाते हैं। इसके अलावा हमारे अंदर जो इनर क्रिटिक होता है, यानी हम हर वक्त अपने आप को तनकीद कर रहे होते हैं, तो ये भी हमारे बिलीफ बनाते हैं, हमारे यकीन को बनाते हैं कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मैं दूसरों से पीछे हूँ, दूसरों की तरह नहीं हूँ। तो इस तरह इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है और जब आपको पता लगता है तो इनको तब्दील करना आसान है। और जिस तरह के आपके बिलीफ होते हैं उनको रिवर्स कर दें। जैसे अगर आपको ये लगता है कि मुझे कभी
کبھی خوشی نہیں ملی اور نہ ہی ملے گی تو نہیں ملی کی حد تک صحیح ہے، لیکن اس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں کہ میں خوش رہ سکتا ہوں اور خوش رہنا میری اپنی ذمہ داری ہے. یعنی جو نیگیٹو پیٹرن ہیں ان کو پازیٹو میں چینج کر دیں. اور اگر سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے تو بلیف سسٹم کو تبدیل کرنے سے کانفیڈنس بھی بحال ہوتا ہے، انسان زیادہ موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے، پروڈکٹیو ہو جاتا ہے اور کریٹیو ہو جاتا ہے، اور جو اس کے خواب ہیں ان کو حاصل کرنا بھی اس کے لیے پاسبل ہو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ.